हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं शैडो एंड बोन सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले अगर आप हंस हंस के लोट पोट होना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, जहां मैं रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एलिना को, जो माल को पूरी तरह से भुला चुकी होती है, क्योंकि माल का कोई भी लेटर उसके पास नहीं आया होता है और ना ही माल आया होता है एलिना से मिलने के लिए। और लिटिल पैलेस में सन समनर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इवेंट रखा गया था, जहां एलिना अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगी। खैर, एलिना ये सब सोचकर काफी ज्यादा नर्वस होती है, पर बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और हमें पता चलता है कि एलिना किरिगन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है और फाइनली वो उसे किस भी करती है। इधर हम देखते हैं मैल को, जो राउका की फर्स्ट आर्मी के कैंप में पहुंच जाता है, पर वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। मैल अपने कमांडिंग ऑफिसर को उस बारहसिंगा के बारे में बताता है और मैल ये न्यूज किरिगन को खुद से देना चाहता था और फाइनली उसे ये परमिशन भी मिल जाती है। फिर मैल लिटिल पैलेस पहुंचता है और वहाँ के गार्ड्स को उस बारहसिंगा के बारे में बताता है और ये सुनते ही वो गार्ड्स मैल को लेकर किरिगन के पास पहुंच जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि किरिगन उस बारहसिंगा की लोकेशन को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था, पर मैल उसके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि पहले मैं एलिना से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें बारहसिंगा का लोकेशन बताऊंगा। मैल कहता है कि एलिना मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। फिर क्रॉस चेक करने के लिए किरिगन मैल से एलिना का फेवरेट फ्लावर का नाम पूछता है और मैल उसे बता भी देता है। फिर किरिगन मैल को झूठा दिलासा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं एलिना को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। और फिर एलिना का वो फेवरेट फ्लावर लेकर वहां से चला जाता है एलिना से मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं कैस और उसकी गैंग को, जो लिटिल पैलेस के अंदर पहुंच चुके होते हैं और कैस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहना होता है। फिर कैस एक ब्लूप्रिंट की मदद से एलिना के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है और उसे पता होता है कि एलिना कपड़े चेंज करने इसी रूम में जरूर आएगी। पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि इस रूम के दरवाजे को खोलना बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ कृषा ही इसे खोल सकते हैं। पर कंडक्टर के पास इसका भी तोड़ होता है और वो कैस से कहता है कि हम इस पत्थर से उस दरवाजे को खोल सकते हैं। तो अब इनका प्लान ये होता है कि कंडक्टर उस सीक्रेट रूम में जाकर एलिना को किडनैप करेगा और कैस और इनेज कंडक्टर के लिए रास्ता साफ करेंगे और जैस्पर सवारी का इंतजाम करेगा इनके भागने के लिए। पर कंडक्टर जिस एलिना के पीछे गया था वो एलिना नहीं बल्कि उसकी कॉपी होती है, जिसे जेनिया ने बनाया होता है ताकि वो लोगों को चकमा दे सके। इधर हम देखते हैं एलिना को, जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही होती है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल होता है और हमें पता चलता है कि एनिज भी बिलीवर होती है। फिर हम देखते हैं कंडक्टर को, जो उस फेक एलिना के पीछे जाता है और उसे एलिना समझकर मार डालता है और वो फेक एलिना वहीं मर जाती है। पर हमें पता चलता है कि कंडक्टर को पकड़ लिया जाता है। इधर कैस और इनेज एलिना को अपने साथ डिनर पर ले जाने के बहाने किडनैप करने वाले थे, पर तभी वहाँ किरिगन आ जाता है, जो उनका प्लान चौपट कर देता है और एलिना को अपने साथ रूम में लेकर जाता है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो किरिगन को कंडक्टर के बारे में और फेक एलिना पर हुए हमले के बारे में बताता है और फिर किरिगन एलिना को होल्ड पर रखकर कंडक्टर से बात करने चला जाता है। इधर हम देखते हैं बाइग्रा को, जिसके पास एक गार्ड आती है जो उसे मैल के बारे में बताती है और कहती है कि मैल को उस बारहसिंगा के लोकेशन के बारे में पता है और वो उस लोकेशन को किरिगन को देने वाला है। पर बाइग्रा नहीं चाहती थी कि किरिगन को उस बारहसिंगा के बारे में पता चले और वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करे, और इसीलिए वो उस गार्ड को मैल को मारने के लिए भेज देती है। फिर वो गार्ड मैल पर अटैक कर देती है, पर जख्मी हालत में होने के बावजूद मैल उस गार्ड को ठिकाने लगाकर वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं बाइग्रा को, जो एक सीक्रेट रास्ते से एलिना के पास आती है और वो उसे किरिगन के चैम्बर से जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। और बाइग्रा एलिना को बताती है कि किरिगन तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ तुम्हारी पावर्स के लिए तुम्हें यूज करना चाहता है ताकि किरिगन और एलिना साथ मिलकर लोगों पर राज करने के लिए उस शैडो इलाके को यूज कर सके। दरअसल जनरल किरिगन ही द ब्लैक हेरेटिक है और उसी ने सदियों पहले उस शैडो इलाके को बनाया था और तभी से वो एक सन समनर की तलाश में था जिसके साथ मिलकर वो दुनिया पर राज कर सके। किरिगन ने जब उस शैडो इलाके को बनाया था तब उस एरिया में मौजूद सारे मासूम लोग वॉल्क्रा में बदल गए, और यही सब कुछ बाइग्रा को इसलिए पता होता है क्योंकि बाइग्रा कोई और नहीं किरिगन की माँ होती है, यानी कि वो भी एक शैडो समनर होती है। और अगर किरिगन के हाथ बारहसिंगा और सन समनर दोनों लग गए तो किरिगन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसे रोकना नामुमकिन होगा, और इसीलिए बाइग्रा ने एलिना को भगाकर मैल को मारने की कोशिश की।
फिर हम देखते हैं कि बैगरा एलिना से कहती है कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर एलिना उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है और सामने ही खड़ी बग्गी के अंदर जाकर छुप जाती है। और ये वही बग्गी होता है जिसे जैस्पर ने लाया होता है वहाँ से अपने दोस्तों के साथ भागने के लिए। और हम देखते हैं कि जैस्पर उसे उसके अंदर छुपते हुए देख लेता है और ये सब कुछ देखकर जैस्पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं बैगरा को जो किरिगन से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने मैल को ठिकाने लगा दिया और एलिना को भी गायब कर दिया, यानी कि अब तुम्हें बारहसिंगा भी नहीं मिलेगा और एलिना के पावर्स भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। और हम देखते हैं कि मैल छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेता है। और इधर हम देखते हैं कि एक ग्रिशा के हाथों गैस मरने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ एनी जाकर उस ग्रिशा को मार डालती है और गैस की जान बचा लेती है। फिर गैस अपने फ्रेंड्स के साथ डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगता है, ये सोचते हुए कि हम एलिना को पकड़ नहीं पाए, और जैस्पर भी गैस को कुछ भी नहीं बताता। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।